हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा, जब कभी भी आप सफ़र कर रहे होते हैं अपनी व्हीकल में या फिर बाइक पे ही, तो फिर जब ट्रैफिक होता है रोड पे, और जब ट्रैफिक से जब हमारी बाइक निकलती है, मतलब जब खाली ज़्यादा रोड पे जहाँ पे ट्रैफिक कम हो जाता है वहाँ पे स्पीड तेज़ हो जाती है। तो होता है ना, बहुत तेज़ स्पीड हो गई, ट्रैफिक में कम थी, और जब मतलब दोबारा से ट्रैफिक आ जाता है तो वो हमारी स्पीड और कम हो जाती है। जैसे ही हमको मतलब मौका मिलता है खाली सड़क देखकर, तो हम तेज़ स्पीड बढ़ाते हैं, और जब ट्रैफिक सामने व्हीकल होते हैं तो हमको स्पीड कम करनी पड़ती है। तो जैसे हमारी एग्जाम्पल जो मैं आपको बताया कि हमारी कार सपोज दैट चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से इन द ट्रैफिक, और ट्रैफिक जब मतलब कम हो गया या फिर जब खाली हमको दिखा रोड, तो हमारी जो कार की हमने एक्सेलरेट किया, पैर से एक्सेलरेट किया, और उसकी वेलोसिटी कुछ हो गई सपोज 40 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हैं? मतलब वेलोसिटी हमने बढ़ा दी क्योंकि ट्रैफिक कम था, ट्रैफिक मतलब पहले से कम था। ठीक। और एक और एग्जांपल, जैसे हमारी मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड तो पहले से थी वेलोसिटी, है ना, 30 मीटर सेकंड पहले से थी वेलोसिटी, और ट्रैफिक ज़्यादा आ गया यहाँ पे ह्यूज ट्रैफिक आ गया। ठीक। तो हमारी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से ट्रैफिक को देखते हुए हमने ब्रेक लगाए, और वेलोसिटी हमारी मान लीजिए कुछ ये हो गई 5 मीटर पर सेकंड फाइनली। तो दोनों ही केस में एक्सेलरेट कर गई बॉडी। इस केस में जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन ये था, जब बॉडी जब चल रही थी इस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इस पे एक्सेलरेशन हुआ तो बॉडी ज़्यादा रफ्तार पकड़ गई, ज़्यादा स्पीड पकड़ गई। यहां पर एक्सेलरेशन हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहां पर ट्रैफिक था, यहां पे चल रही थी, इस वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में थी, यही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। यहां पर भी एक्सेलरेशन हुआ बट नेगेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टू द नेगेटिव। वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था और हमने ब्रेक लगाए तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमारे अपोजिट, उसी को हम मतलब बोलते हैं कि ब्रेक अप्लाई हो गए, और वो होता एक्सेलरेशन ही है। यहां पर भी एक्सेलरेशन हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यहां पर हुआ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टूडेंट्स में मिसकंसेप्शन होता है कि एक्सेलरेशन खाली वेलोसिटी या स्पीड को बढ़ाने के लिए ही काम आता है, इसको घटाने के लिए भी एक्सेलरेशन ही बोलेंगे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और उसका एक नाम है रिटार्डेशन, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसको आप डायग्राम को बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, with respect to time। मैंने भी आपको एग्जांपल बताया कि इनिशियल वेलोसिटी थी u मीटर पर सेकंड, मतलब u से वो जा रहा था, एक्सेलरेट हुआ और उसकी वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम t, टाइम है हमारे पास t, मतलब t सेकंड तक एक्सेलरेट हुआ और उसकी वेलोसिटी हो गई v फाइनली, मतलब फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट कर दिया और टाइम लगा ये। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए रेट है ये किसका, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ वेलोसिटी और टाइम
टेकन, चेंज होने में जो टाइम लगा। जैसे अब देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल कितनी है v, इनिशियल कितनी है u, टाइम कितना लगा t टाइम, t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, कुछ भी हो सकती है, वो भी हम आगे देखेंगे t। और ये बना एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, स्मॉल a से, ठीक, ये बना एक्सेलरेशन। अब देखिए वेलोसिटी है यहाँ पर टाइम है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम सेकेंड। अब इसको नीचे ले जाइए, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए इसको लिख रहने देते हैं। इसमें ये है टर्म एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमने पहले पढ़ा था यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, मतलब जो चेंज ना हो, कुछ टाइम बाद भी वही रहे और टाइम बाद भी वही रहे, और पहले जो था मतलब वो तो है ही, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कोई बॉडी मूव कर रही थी स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पर सेकंड तक चली, और ये टाइम है उसका 2 सेकंड। फिर कोई बॉडी हो गई 4 मीटर पर सेकंड और टाइम उसका ये 2 सेकंड थे, ये भी उसके 2 सेकंड, ठीक। फिर कोई बॉडी 6 मीटर पर सेकंड और टाइम यहाँ पर भी 2 लगा। आप देखिए 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, मतलब टाइम इंटरवल तो सेम है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी थी पहले 2 थी, 2 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 4 हो गई, बाय 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, उसके बाद फिर 6 मीटर पर सेकंड हो गई, बाय 2 मीटर पर सेकंड फिर बढ़ गई। और आगे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा 2 सेकंड और 6 की जगह यहाँ पर अब हो गई 8 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्म रेट से, यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो बनेगी, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, अभी मैंने यहां पे खाली इंक्रीज करने का एग्जांपल दिया है, अभी इसके बाद मैं डिक्रीज करने का एग्जांपल दूंगा। तो हम यहां पे डेफिनेशन में लिखते हैं, पहले पूरी डेफिनेशन में, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन इक्वल अमाउंट्स इन equal interval of time, then only we can say that acceleration is uniform, ठीक है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस दोनों चीज, हम खाली डिक्रीजेस नहीं बोलेंगे ना खाली इंक्रीजेस बोलेंगे। अब डिक्रीजेस का एग्जांपल देखिए, इसी का उल्टा देख लीजिए कि 8 मीटर पर सेकंड थी,
2 सेकंड तक 1 मीटर पर सेकंड से चला, और आगे के 2 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो गई, और आगे के 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो गई, और जब लास्ट में 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब यहाँ पे कम हो रही है बाय 2, फिर 2 और 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। तो मतलब यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, और यहाँ पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बस इतना अंतर है। ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में है और ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसके आप डायग्राम बना लीजिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मतलब +2 मीटर पर सेकंड हुई, यहाँ पे भी +2 मीटर पर सेकंड हुई, यहाँ पे +2 मीटर पर सेकंड हुई, यहाँ पे -2 मीटर पर सेकंड हुई, यहाँ -2 मीटर पर सेकंड हुई, यहाँ पे -2 मीटर पर सेकंड हुई। ठीक है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, और यहाँ पे प्लस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको आप। अब इसी के साथ साथ देख लीजिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पे था इन इक्वल अमाउंट, अब इसमें है इफ ए वेलोसिटी ऑफ द बॉडी increases or decreases by, यहाँ पे भी हमें बाय था, बाय unequal amount in equal intervals of time, then the body is in non-uniform acceleration. एग्जाम्पल देखिए, सपोज वेलोसिटी कुछ थी यहां पर 3 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड तक 3 मीटर पर सेकेंड से बॉडी मूव करी। अगले सेकंड में, मतलब अगला ही टाइम इंटरवल तो यहाँ पे भी 1 सेकंड रहा, 3 से होके वेलोसिटी हो गई यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड बाद वेलोसिटी यहाँ से 8 से होके हो गई 15, और उसके बाद 1 सेकंड में यहाँ पे हो गई 31 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल तो सेम है, यहाँ पे भी 1 सेकंड, यहाँ पे भी 1 सेकंड, यहाँ पे भी 1 सेकंड, और यहाँ पर भी, बट जो इंक्रीज होने का जो रेट है, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुई +5, यहाँ पे इंक्रीज हुई +7 मीटर पर सेकंड। देखिए पहले 5 हुई, फिर यहाँ 7 हुई, अब उसके बाद फिर यहाँ पे हुई +16 मीटर पर सेकंड। तो मतलब सब अलग अलग आ रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म कब होता? जब यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे भी होते 5 से इंक्रीज हो जाती, और फिर यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाती, बट ऐसा नहीं है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी रही थी यहाँ पे आपके पास 30 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड तक, ठीक। उसके बाद फिर दूसरे सेकंड में, मतलब दूसरा 1 सेकंड में यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो गई घट के 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद फिर 1 सेकंड में फिर यहाँ पे हो गई इसकी 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि
पहले 30 थी, अब यहाँ पे -20, मतलब कम हो गई, और यहाँ पर -3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे -20 से कम हुई, यहाँ पर -3 से कम हुई, तो इसका मतलब इट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बस यहाँ पे हमारे इसमें और पिछले वाले एग्जाम्पल में इतना अंतर है कि यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ब्रेक लग रहे हैं, ब्रेक। और पहले वाले एग्जाम्पल में वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, इसलिए वेलोसिटी ज्यादा बढ़ रही थी, एक्सेलरेट हुई थी गाड़ी, इसमें ब्रेक लग रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। A driver increases its vehicle's speed from 10 meter per second to 30 meter per second in the time duration 5 second. Then find the acceleration. अब देखिए फिगर बनाइए। Increases speed from, मतलब इसकी इनिशियल जो स्पीड थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट पोजिशन दिस। अब यहां से इंक्रीज हुई, यहाँ तक आते आते उसकी वेलोसिटी हो गई, या स्पीड, क्योंकि एक डायरेक्शन में है तो दोनों बोल सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, एक डायरेक्शन के लिए 10 से 30 मीटर पर सेकेंड होगी। और टाइम कितना लगा उसको इसमें स्पीड को इंक्रीज करने में? 5 सेकेंड। देन एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इट इज वेरी इजी। फाइनल 30 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल 10, टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड का, ठीक। 20/5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन निकल के आ गया, ठीक।